सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सुमा टैरोट का रीडिंग। आई होप सो कि पॉजिटिव होंगे आप अपनी अपनी लाइफ में। आई होप सो खुश होंगे। तो अभी ओके तो भाई कार्ड जो है वो काफ़ी तेज़ी से वाइब्रेट हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है आज जैसे कार्ड में ना बहुत ज़्यादा एनर्जीज है, बहुत ऊर्जा है कार्ड में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, रियूनियन, थर्ड पार्टी, सब कुछ देखते हैं। ठीक है, तो जिसके लिए रीडिंग ले रहे हो, देख रहे हो, मतलब उसका नाम आपको लेना है। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। और चलिए देखते हैं कि आई होप आपने नाम ले लिया होगा जिसके लिए आप इस वक्त रीडिंग को देख रहे हो। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, दूसरों के कहने में चल रहे हैं ये जिसके लिए रीडिंग देख रहे हो गाइस। ये जो भी इंसान है, आई डोंट नो कौन है, आपका हस्बैंड, वाइफ, आपका लव पर्सन, एक्स्ट्रा मैरिटल, वन साइड सिंगल मैरिड, फैमिली, फ्रेंड्स का कोई भी हो सकता है। ये पर्सन जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही हैं अभी, ठीक है, ये पर्सन दूसरों के कहने में चल रहे हैं। ठीक है, दूसरों के हिसाब से ये पर्सन चल रहे हैं। कार्ड की एनर्जीज के अकॉर्डिंग जिस तरीके से यहाँ पर कार्ड आया है या यहाँ पर ये कार्ड शो हो रहा है, आपको आई थिंक इग्नोर कर रहे होंगे ये पर्सन। हाँ, बिल्कुल आपको इग्नोर कर रहे होंगे, बल्कि आपको कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे होंगे गाइस। थर्ड पार्टी के कहे में है ये पर्सन पूरी तरीके से आपके रिलेशनशिप में। अगर आपके साथ मेरी टैरो का रीडिंग कनेक्ट कर रही है और बिल्कुल मैच कर रही है, तो जिस तरीके से गाइस ये एनर्जीज दिख रही है, आपके पार्टनर दूसरों के कहने में पूरी तरीके से चल रहे हैं और दूसरों के कहने में आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ा है। क्लेम कीजिएगा, अगर आपके साथ मेरी रीडिंग कनेक्ट कर रही है तो क्लेम कीजिएगा इसी वक्त, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है। ठीक है, इग्नोर बहुत कर रहे होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर मैं आपकी ऊर्जा को देखूँ ना, क्योंकि आप दोनों की, तीनों की ऊर्जा आ रही है इसमें, थर्ड पार्टी आपकी और आपके पार्टनर तीनों की। ठीक है, और आपके पार्टनर आपको बिल्कुल ज़्यादा रिस्पॉन्स दे रहे होंगे, बल्कि ये जो भी सिचुएशन दिख रही है, इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपके पर्सन का जो एनर्जीज़ है वो पूरी डार्क हो रखी है। ठीक है ना, तभी तो क्या हो रहा है ना कि आप अगर उन्हें कुछ कह भी रहे हो ना, आप समझा भी रहे हो ना, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि आपके पार्टनर जिस तरीके से कार्ड में दिख रहा है, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें ट्रस्ट है आपके ऊपर, उन्हें लगता है कि आप जो हैं वो कहीं ना कहीं सही हो, लेकिन उनके ऊपर ना, उनके ऊपर इतना कंट्रोल है या उनके ऊपर इतना एनर्जी सेंड की जा रही है, या स्पेल हो सकता है कि स्पेल किया जा रहा हो, जिससे क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, वो आपके साथ कनेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, एंड वो ऐसे हो गए हैं इस समय जिसमें मतलब आपके साथ अच्छा रिलेशनशिप होने के बाद भी और आपके क्लोज होने के बाद भी, है ना, वो पूरा फोकस उधर ही की तरफ कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी है। चलिए थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर कार्ड में जो दिख रहा है वही बता सकती हूँ मैं। और इस वक्त बहुत दूसरों के कहने में चल रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग, या जो ये कार्ड आया है इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कर दें मेरे सब्सक्राइबर्स जो भी इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, सभी सब्सक्राइबर्स का रियूनियन हो जाए। और इस वक्त क्या एनर्जीज़ है उनके पर्सन की, मेरे सब्सक्राइबर्स के पर्सन की क्या एनर्जीज़ है, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स। एनर्जीज़ देख रहे हो आप, कितना रुक रही है आपकी एनर्जीज, स्टक है, एनर्जीज़ बहुत रुक रही है आपकी।
थर्ड पार्टी है आपके रिलेशनशिप में गाइस, बहुत ऊर्जा रुक रही है। देखते हैं, नहीं तो फिर मैं कार्ड ले ही लेती हूँ। और ऐसे में ना जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है और मेरी रीडिंग भी रेजोनेट कर रही है, आप बहुत समझा रहे हो अपने पार्टनर को, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। क्या है ये? द हर्मिट। हाँ, बहुत समझा रहे हो आप तो, मतलब बहुत समझाया भी है आपने अपने पार्टनर को, ठीक है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है ना, ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है, ठीक है। ये जो कार्ड आया है ये आपके जो पार्टनर है, चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में हो भाई, इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जब ये अकेले में बैठते हैं, है ना, तो ये कहीं ना कहीं बहुत गहराई से सोचते हैं आपके बारे में, बहुत दिल और बहुत दिमाग लगाकर ये सोचते हैं। जैसे होता है ना कि सब कुछ, क्योंकि देखो आपके दोनों के बीच में ना सब कुछ होते हुए भी ना सब कुछ ख़त्म सा होता रहता है, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं आपको। और जबकि ये कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाएं हैं आपके लिए, उनके दिल में प्यार है आपके लिए, ट्रूनेस है। तो जब ये कार्ड इतना ज़्यादा आपके पार्टनर की वाइब्रेशन को बता रहा है कि वो व्यक्ति दूसरों के कहने में चल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग नेगेटिविटी की वजह से या बहुत ज़्यादा मिसगाइडेंस की वजह से, दूसरों के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, क्योंकि मिसगाइड भी बहुत ज़्यादा किया है इस पार्टनर को आपके, है ना, थोड़ा बहुत नहीं किया, बहुत ज़्यादा। तो ये जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, ये अकेले में जब बैठते हैं तो आपके बारे में सोचा करते हैं, इनके मन में आपके लिए फीलिंग्स आती है, इनके मन में आपके लिए प्यार है, और ये इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, ठीक है ना, कि ये क्या रहे हैं। ये आपको, आपके बारे में भी सोचते हैं, जो कमिटमेंट किया है आपके साथ, शादी का हो या ज़िंदगी भर साथ रहने का हो, फ्यूचर का हो, उसके बारे में भी सोचते हैं ये पर्सन, ठीक है। लेकिन मेन चीज़ है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर और एज डिफरेंस दिख रहा है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है किसी का क्या गाइस? बहुत ज़्यादा सिचुएशन ऐसी क्यों आ रही है बार बार? एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हो आप क्या, या वन साइड सिंगल मैरिड? बता दो गाइस प्लीज़, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जानने की इच्छा है। भाई आपके रिलेशनशिप में ना, देखो भाई आपके रिलेशनशिप में फैमिली का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल भी यहाँ पर ये कह रहा है कि आपका रिश्ता अच्छा जा सकता है, भले ही आपका एज डिफरेंस है, ठीक है ना, आपका रिश्ता अच्छा जा सकता है, कि फ्यूचर है आपके रिश्ते का। और कार्ड के वो देखकर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जब भी अकेले होते हैं, या जैसे होता है ना कि समटाइम्स इनका जो माइंड है ना वो आपकी तरफ जाता है, और ये बहुत गहराई में जब सोचते हैं ना, देखो गाइस हर कोई बहुत गहराई से सोचता है, तो ये भी डेफिनेटली सोचते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये आपके प्यार को ठुकरा कर गलती कर रहे हैं, या आपके साथ इनका रिश्ता जब जुड़ जाएगा तो इनकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन इनको थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा, देखो गाइस ध्यान से, कहीं ना कहीं आपके बीच में है ये थर्ड पार्टी, चाहे इनकी फ्रेंड सर्कल में है या आपके पार्टनर की कोई एक्स या कोई फैमिली है, लेकिन है तो। क्योंकि देखो बार बार मैं दोनों कार्डों को पलट पलट के देख रही हूँ, क्योंकि सही एनर्जीज़ को मैं रीड कर पाऊँ, है ना, क्योंकि मेरे को जो चीज़ें दिख रही हैं उसके अकॉर्डिंग तो आपके साथ ये पर्सन आना चाहते हैं, और फ्यूचर भी, मतलब आप देख रहे हो कि एक पेड़ है, एक पौधा, एक प्लांट है, उसको एक इंसान ख़राब नहीं होने देना चाहता है। वो ये चाहता है कि ये प्लांट ग्रो करे,
ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का एक ड्रीम्स भी हो सकता है, जैसे कि वो आपके साथ अपनी भावनाओं को शेयर तो नहीं करते हैं, कहते तो नहीं हैं, लेकिन उनके मन में ये चीज़ चलती है कि अगर आपके साथ इनका रिश्ता होगा तो बहुत आगे तक जाएंगे। हो सकता है कि इनको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी रहती हो, तो शायद, या फिर अकेलापन इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हो। कभी कभी होता है ना, क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या हो रही ना कि आज जिस स्थिति में ये पर्सन है, इसको प्यार चाहिए, इसको टेक केयर चाहिए, इसको एक ऐसा इंसान चाहिए जो इसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करे, टेक केयर करे, मतलब आप समझ रहे हो ना कि बहुत ज़्यादा केयरिंग, और वो आपने दिया है इनको, और बहुत ज़्यादा आपने इनको दिया है। लेकिन देन उसके बावजूद भी आप दोनों के बीच में जो रिश्ता नहीं बन पा रहा है, या जो ये पर्सन, क्योंकि देखो कार्ड के हिसाब से पता है क्या, इस तरह की सिचुएशन आ रही है कि ये मतलब इनके मन में ये आता है कि ये सामने से आकर आपको अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर कर दे, है ना। मतलब जिस तरीके की सिचुएशन है, आप देखो इस कार्ड को अगर आप ध्यान से देखो गाइस, नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद समझ में आ जाएंगी। मतलब इतनी गहराई से ये सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है। ये पोजीशन है इनकी, ये सिचुएशन है इनकी, तो दिल के किसी कोने में तो हो ना आप अभी भी, या आपको लेकर बहुत कुछ है इनके मन में कि वो इंसान अच्छा है, केयर करता है, उसके साथ रिश्ता अच्छा है, एक दिल का कनेक्शन भी दिख रहा है। बट थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, बहुत कलरफुल ड्रीम्स आ रहे हैं। मतलब देखते हैं या 8 ऑफ वैंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप रहा है पास्ट में, पास्ट में बहुत अच्छा रहा है। पास्ट की चीज़ों से भी नहीं निकल पा रहे हैं, एक तो ये आप देख रहे हो, पास्ट की चीज़ों से भी ना ये निकल नहीं पा रहे हैं, पास्ट की चीज़ों से। पास्ट में बहुत अच्छा रिलेशनशिप रहा होगा, तो थर्ड पार्टी के कहने से आपसे बात तो नहीं कर रहे हैं, या निगेटिविटी की वजह से आपके साथ बात तो नहीं करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल में आपके लिए प्यार रहता है। दूसरा, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, और डिमांडिंग बहुत हो सकता है, वो इंसान बहुत डिमांड करता हो। देखो समटाइम्स एक ही चीज़ की डिमांड नहीं होती है कि भाई फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट कर दो, समटाइम्स बहुत सारी डिमांड हो सकती हैं। तो यहाँ पर जो थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, जो इनकी ज़िंदगी में हो सकता है कि रिसेंटली आई हो, या फैमिली की वजह से आई हो, या फैमिली की वजह से आने वाली हो, तो वो चीज़ भी यहाँ दिख रही है। तो क्योंकि आपके पार्टनर को देखकर ये भी लग रहा है कि जैसे फैमिली, अगर आपके पार्टनर ने देखो मैरिज के लिए आपके साथ कमिटमेंट किया था, और मैरिज के साथ इफ़ मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सभी के साथ सिचुएशन नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर ने अगर आपको शादी के लिए कमिटमेंट किया था, शादी के लिए प्रॉमिस किया था, बोला था, लेकिन उसके बाद उन्होंने अचानक से शादी को मना कर दिया, मैरिज को, तो ये बहुत मायूस हैं, अंदर से बहुत टूटा हुआ फील कर रहे हैं, बहुत टूटा। मतलब इनका मन नहीं लग रहा है किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, और ये आपको ना बोलकर खुद टूट गए हैं, है ना। तो ये चीज़ यहाँ दिख रही है मुझे। फसाव तो बहुत है इनकी लाइफ में। देखो समटाइम्स बर्डन बहुत तरह की चीज़ों का होता है, तो आप एक ही चीज़ से एक चीज़ को नहीं ले सकते हो। समटाइम्स फैमिली ऐसी है कि वो अपने अकॉर्डिंग ही इस रिश्ते को चाहती है, तो ये चीज़ भी हो सकती है। सो वेल, 7 ऑफ पेंटिकल है, 8 ऑफ वैंड्स है, राइट। छोड़ना तो नहीं चाहते हैं गाइस आपका साथ, और क्योंकि देखो मैं आपको ये बोलूँ कि ये जो भी पर्सन है, आपको बहुत ज़्यादा इसके मन में ना आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं। दूसरा ना,
ये पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इनके साथ आपका बन रहा है। एंड सेकंड चीज़, इनके और आपके बीच में लाइक फिज़िकली एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बता रहा है ये कार्ड। एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं, मतलब चाहत है इनकी, चाहते हैं ये आपके साथ रिलेशनशिप, है ना। बट इन्हें लगता है कि आप इन्हें संभाल लो, क्योंकि ये टूट चुके हैं, ठीक है। ये परेशान हैं, इनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं, जैसे मैं देख रही हूँ पिछले काफ़ी टाइम से हेल्थ इश्यूज़ भी आ रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में हो रही हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ तो बहुत ज़्यादा मतलब इनके और आपके रिश्ते को जैसे कि ना लाइक अंदर ही अंदर वो कर रही हैं। दूसरी ना, फ्यूचर तो चाहते हैं आपसे, लेकिन अंदर से डर है किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा, और एक कन्फ्यूज़न की स्थिति भी इनकी क्रिएट हो रही है। देखो, कन्फ्यूज़न इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको लगता है कि ये सब कुछ छोड़कर अगर आपके साथ चले जाते हैं, या सब कुछ छोड़कर अगर आपके साथ दोबारा रिश्ते में आते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है वो फिर इनका साथ छोड़ दो। या फिर जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, इन्होंने ना बहुत पेन दिया है आपको, बहुत हर्ट किया है कार्ड, तो ये बता रहा है बहुत धोखे दिए हैं, बहुत झूठ बोले हैं, बातों को बहुत छुपाया है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप जान चुके थे, आपने जान लिया था कि ये झूठ बोल रहे हैं, इग्नोर बहुत किया है। तो इन सब स्थितियों से करके ये खुद फंस गए हैं, होता है ना। तो इसीलिए कहते हैं ना कि आप अगर अच्छे कर्मा करोगे तो वो आपको सपोर्ट मिलेगा, वरना बैड कर्मा करोगे या फिर किसी का दिल दुखाओगे तो फिर रिवर्स में क्या चीज़ होगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर आपके पार्टनर की आज दिख रही है कि आज उनकी हालत ऐसे हो गई है कि वो दूसरों पर ट्रस्ट करके खुद रो रहे हैं, और आपके और इनके बीच के जो कनेक्शन है वो और स्ट्रॉन्ग हो गई। ये बहुत अच्छी चीज़ हुई। ये अच्छी चीज़ इसलिए हुई क्योंकि थर्ड पार्टी जितना इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रही है ना। लेकिन देखो, आप ये देखो, ये वाला कार्ड, इस कार्ड के हिसाब से तो भाई 3 ऑफ पेंटिकल इनका ना कोई जान पहचान का दिख रहा है मुझे, या तो कोई फ्रेंड सर्कल में होगा, या काम वगैरह जहाँ करते हैं, ऑफिस वगैरह है वहाँ हो सकता है, घर का कोई हो सकता है थर्ड पार्टी। बहुत क्लेवर है ये ना, जो भी थर्ड पार्टी है ना, ये बता दूं मैं आपको, ये ना ऐसा वैसा इंसान नहीं है, ये बहुत शार्प है, बहुत क्लेवर है। और पता है, पूरी डार्क एनर्जीज दिख रही हैं, पूरी डार्क, एकदम टोटली डार्क एनर्जीज, है ना। तो लेकिन आपके पार्टनर को देखकर लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, हाँ, अभी भी, क्योंकि करंट एनर्जीज बहुत परेशानी वाली आ रही है, करंट एनर्जीज बहुत ज़्यादा सैड हो रही है। करंट एनर्जीज़ को देखकर लग रहा है कि भाई पता नहीं कितना ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ में, नहीं चाहते रिश्ता तोड़ना, या नहीं तोड़ पा रहे, या नहीं भूल पा रहे हैं आपको, भूल तो नहीं पा रहे हैं, आपको भूल पाएंगे भी नहीं। मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस, कि जो ट्रू लव होता है ना, उसकी फीलिंग्स भी ट्रू होती हैं। सेकंड चीज़, ये ना आपको स्ट्रक करते हैं, मतलब सामने से आपको नहीं देखेंगे, आपको ऐसे शो करेंगे सामने कि जैसे आपसे इन्हें कोई मतलब ही नहीं है, बट देखो अंदर ही अंदर कितना कुछ चाहते हैं आपके साथ, कितना कुछ चाहते हैं आपके साथ। तो सामने से आपको जताएंगे भी नहीं अपना प्यार, अपनी फीलिंग्स, अपना जो भी चीज़ है, पर पीछे से फोकस रहेगा आपकी तरफ। तो ये क्या है, ये एक डर भी है, एक भय भी है, और कहीं ना कहीं देखो मन का डर भी बहुत है इनके ना मन में भी बहुत डर है, और नेगेटिव तो बहुत हो गए। अब इनके नेगेटिविटी से क्या हो रहा है कि इनके आसपास की चीज़ें भी नेगेटिव हो गई हैं, और काफ़ी ज़्यादा आप भी नेगेटिव हो गए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो, क्योंकि आप देखो, वैसे तो आप बोलोगे नहीं मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ, मैं मान लूँगी, लेकिन जैसे ना आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हो। दूसरा ना, नेगेटिविटी की वजह से ना आपके काम पर बहुत इफेक्ट पड़ रहा होगा। चलिए मैं आपकी तरफ से भी कार्ड ले लेती हूँ। सो गाइज़, आपकी एनर्जीज़ को चेक करेंगे, एंड पर्सनली टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से को बोलते हैं कि मुझे पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, और लेते भी हैं, बुकिंग भी होती है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं पर्सनली जानने में,
सब कुछ पर्सनली जानना चाहते हैं तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम है इस वक्त, कॉल रीडिंग जो है वो स्टार्ट करी है हमने बहुत कम लो प्राइस से, आप पता कर सकते हैं। तो देखो ट्रू लव है, आपकी तरफ से भी कार्ड आया है, ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। तो देखो मेन चीज़ क्या हो रही है कि आप अपने रिश्ते को लेकर बहुत सीरियस हो, ठीक है। जिस तरीके से मुझे रिश्ता आपका कार्ड दिख रहा है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप बहुत सीरियस हो क्योंकि आपने बहुत ट्रू लव किया है इस इंसान से, चाहे एज डिफरेंस हो, चाहे आपका सेम एज हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो, चाहे सेम कनेक्शन हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल हो, चाहे लव हो, कोई भी हो, लेकिन हाँ आपने बहुत सच्चा प्यार किया है और आप इनका साथ भी निभाना चाहते हो, मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ। लेकिन देखो आप दोनों के बीच में निगेटिव एनर्जीज जो है ना वो एकत्रित हो गई। इससे क्या हो रहा है कि आप दोनों का जो रिश्ता था ना वो बीच में ब्रेक हो गया, या फिर आपके पार्टनर के मन में आपको लिए जो एनर्जीज थी वो चेंज हो गई। वो क्यों हुई ऐसा? क्योंकि काफ़ी हद तक जो आपका रिलेशनशिप था उसमें जो पॉजिटिविटी थी आपके प्यार की, आपके रिश्ते को लेकर जो पॉजिटिविटी थी, जो एक दूसरे के लिए आपके मन में लव था, तो ऐसा नहीं है कि लव ख़त्म हो गया, लव वही है, लेकिन नेगेटिव एनर्जीज आ गई, दूसरों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आ गई, तीसरे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आ गई, क्योंकि पहले प्योर आप दोनों के बीच में कनेक्शन था। अब आपके पार्टनर ने क्या किया कि आपके पार्टनर ने बहुत सारी बातों को, सच जो था वो आपसे छुपाया, हाइड किया, और उससे क्या हो गया कि वो चीज़ें आपकी ख़राब हो गई, क्योंकि वो आपको अगर बताते भी कुछ चीज़ें ऐसी थी तो शायद चीज़ें ठीक होती। सेकंड चीज़, आपके पार्टनर पहले आपको हर बात बताते थे, आपकी चीज़ों को सुनते भी थे, समझते भी थे, बाद में उन्होंने अपना रवैया चेंज कर लिया, उससे भी दूरियां आ गई, बातों को छुपाने लगी। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट की वजह से यहाँ दिख रहा है, और ये चीज़ें जो दिख रही हैं उसके हिसाब से ही आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ठीक है। और ये नेगेटिविटी जो है वो आपको मिलने नहीं दे रही है, ठीक है, क्योंकि आपके पार्टनर एक्शन भी लेना चाहते हो। जिस तरीके से कार्ड आया है ना वो सामने से आपको आकर आपको अपनी फीलिंग शेयर करेंगे, जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है, बट ये आपका कनेक्शन कनेक्ट नहीं हो पा रहा। कनेक्ट होना ज़रूरी है कनेक्शन को। देखो अगर एनर्जीज ऐसी स्टक रही तो फिर आपका जो मिलन है वो ब्रेक होता दिख रहा है, अगर एनर्जीज ऐसी रुकी रही और या इस तरीके से। लेकिन अगर कनेक्टिविटी हो, अगर एनर्जीज ओपन हो जाती हैं तो कनेक्टिविटी बन जाती है अपने आप ऑटोमेटिकली। जैसे कि आपका जब मिलन हुआ था, जब आप लोग के बीच में कांटेक्ट हुआ था, तब कनेक्टिविटी ही थी आपके बीच में। अब ये कनेक्टिविटी गई क्यों? क्योंकि इन्वॉल्वमेंट थी थर्ड पार्टी की एनर्जीज, नेगेटिविटी, कार्मिक, ये सारी चीज़ें ऐड ऑन हो गई। अब उस वजह से आपका अच्छा खासा जो रिलेशनशिप था उसमें प्रॉब्लम्स आ गई। तो ये चीज़ हो रही है। अभी भी आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उनसे कनेक्ट होना चाहते हो, लेकिन ये जो सिचुएशन है इसे समझने की ज़रूरत है आपको ये सिचुएशन को ठीक करने की ज़रूरत है, देन आपकी चीज़ें ठीक होंगी। क्योंकि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ बनता है, लेकिन थर्ड पार्टी उसे अपनी तरफ कनेक्ट कर लेती, ये चीज़ होती है। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर का फोकस आपकी तरफ नहीं बनता, उनकी फीलिंग्स ख़त्म हो गई, नहीं, उनका फोकस आपकी तरफ बनता है, बहुत बनता है, लेकिन वो कनेक्टिविटी आपकी तरफ जाने नहीं दी जाती है। राशियों की बात करें तो लिब्रा, सैजिटेरियस है, कैंसर है, बहुत सारी राशियाँ दिख रही हैं, मतलब ऑल दिख रही हैं। जेमिनी, टॉरस है, वर्गो है, मेष है, कैप्रिकॉर्न है, धनु राशि है, वृश्चिक राशि है, मीन राशि है। आई थिंक पूरी कवर हो गई हैं, सारी राशियाँ दिख रही हैं। नंबर्स 9 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, बहुत अच्छा नंबर दिख रहा है। तो मतलब आप ये समझो कि जो कनेक्शन आपका जो टूट रहा है, या जो कनेक्शन आपका जुड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि देखो जुड़ना दोनों चाहते हो, आप भी और आपके पार्टनर भी, और दोनों की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है ट्रू लव की, है ना। इसको समझने की कोशिश करो कि वो आपसे शेयर नहीं कर रहे हैं, बट उनकी फीलिंग्स हैं कार्ड के अकॉर्डिंग। तो प्रयास करो कि ये जो निगेटिविटी है इससे बाहर आओ, तभी जाके चीज़ें जो है वो आपकी प्रॉपर फ्लो में जाएंगी। सो आई होप कि मैं बहुत मतलब समझा पाई हूँ आपकी एनर्जीज़ को इस जनरल रीडिंग में। अब भाई बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं समझा सकते, है ना, इस एनर्जीज, इस रीडिंग में। तो आप पर्सनली
कांटेक्ट कर लें। अगर आपको लगता है, आपका मन है, आपकी इच्छा है और आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप पर्सनली ज़्यादा बात करें। वो फिर आमने सामने से मेरी और आपकी बात होगी, उसमें मैं ज़्यादा क्लियर कर पाऊँगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं चाहकर भी नहीं कर सकती, वो मैं तब कर पाऊँगी। सो गाइज़, अपना ध्यान रखें, कर्मा पर बिलीव करें, पॉजिटिव रहे एंड टेक केयर। बाय बाय।